प्रोग्राम आज रोही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जिस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। उनका ताल्लुक़ है रुकन सूबाई असम्बली हैं साबिक सूबाई वज़ीर माहर एजाज़ अहमद अचलाना। आज की मुलाकात में जानेंगे उनकी तर्ज सियासत के हवाले से भी और ज़िला लिया के अहवाल भी। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। रुकन सूबाई असम्बली और साबिक सूबाई वज़ीर माहर एजाज़ अहमद अचलाना से मिलने उनके आबाई घर चक नंबर 161 पहुँचे। माहर एजाज़ अचलाना ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। माहर एजाज़ अहमद अचलाना रुकन सूबाई असम्बली साबिक सूबाई वज़ीर। कैरियर का आगाज़ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से भी इलेक्शन लड़ा और फिर मुसलसल 4 मरतबा आप रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बने। तो पीपल्स पार्टी और नून क्या फ़र्क है, क्या चीज़ आपको नून की तरफ ले गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपने घर पर आपको वेलकम कहूँगा। इसके साथ ही ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ इंडिपेंडेंट बल्दियाती इलेक्शन से किया और मैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बना 91 में। लोगों ने बहुत ज़्यादा पजीराई की। मैं अपनी यूनियन काउंसिल के तमाम पोलिंग स्टेशन ही मैंने विन किए और फिर 97 पे पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया। जो तहसील चबारा है, हमारी तहसील नहीं है, वो पूरी तहसील उस हल्का में शामिल थी और पीपल्स पार्टी का उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन लोगों ने उस वक्त भी मुझे इतने वोट दिए कि लोगों को कहना पड़ा कि जब आइंदा इलेक्शन होंगे तो हमारा नुमाइंदा ये होगा। 24,000 के करीब मैंने उस वक्त अपने पहले इलेक्शन सूबाई 24,000 के करीब, 24,000 से 23,000 से ज़्यादा थे, 24,000 से कम थे। और डीजी खान डिवीज़न से मैं PMLN के टिकट पे वैध रुकन असम्बली मुंतखब हुआ। मेरे अलावा कोई मुस्लिम लीग के टिकट पर 2002 के इलेक्शन में हमारे डिवीज़न से कोई MNA MPA नहीं था। फिर इसी तरह 2008 में दोबारा मैं मुंतखब हुआ और पार्टी ने मेहरबानी की मेरी बीवी को भी रिज़र्व सीट पे 2008 में तो आप दोनों मियाँ बीवी सूबाई असम्बली का हिस्सा रहे हैं। हाँ, वो एक हिस्टोरिकल बात है कि पंजाब असम्बली की हिस्ट्री में हम पहला कपल थे, मियाँ बीवी थे जो एक साथ मुंतखब हुए थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी भी तो रही हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी होम रहा हूँ। वो भी अहम जिम्मेदारी रही है। मेंबर वो बहुत सारी हैं। मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहा हूँ, पार्लिमानी सेक्रेटरी होम रहा हूँ, प्रोविंशियल मिनिस्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ। अब मैं PP 283 से PMLN के ही टिकट पे MPA भी हूँ और पार्टी ने डीजी खान डिवीज़न की पार्टी की जिम्मेदारी भी सौंपी है और मैं PMLN डीजी खान डिवीज़न का प्रेसिडेंट भी हूँ। आज के दिन आपके साथ गुजारने वाले हैं तो आपका हल्के में सारे आपके किए हुए काम भी देखते हैं और लोगों से भी मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए, मेरे हल्के के लोगों के लिए एक आनर की बात है। नाश्ता करते हैं, नाश्ते से उठकर इंशाल्लाह आपको अपना हल्का भी दिखाते हैं, अपने दोस्तों लोगों से भी मिलाते हैं और आए।
घर पर दोस्तों के हमरा नाश्ता करना मामूल का हिस्सा है। डेरे पर आए, हल्के से आए दोस्तों और सालीन से मुलाकातें की, उनके मसाइल के हवाले से हिदायत भी जारी की। साउथ पंजाब का जिक्र हो गया। साउथ पंजाब वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो फिर एक क्लैरिटी थी कि वो एक जनूबी पंजाब सूबा जो है उसका क्या चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने हमेशा एक सूबा बहावलपुर के मामले को बढ़ोतरी दी ताकि जनूबी पंजाब का जो मामला है वो सूबे का जो क़याम है वो इल्तवा का शिकार है। देखें, जो हम बात करते थे तमाम पार्टियों का उस पर कंसेंसस है। इवन बहावलपुर के पीटीआई के जो एमएनए हैं उनकी आप बात सुन लें, और मैं समझता हूँ कि मैं अपनी किस्मत का फ़ैसला कर सकता हूँ, या जिन लोगों ने मुझे मुंतखब किया है उनका मैं नुमाइंदा हूँ, उनका फ़ैसला कर सकता हूँ। बहावलपुर का या मुजफ्फरगढ़ की किस्मत का फ़ैसला मैं किस तरह कर सकता हूँ। उन लोगों की पहले स्टेट थी, रियासत थी बहावलपुर, वो पाकिस्तान बनने के वक्त उन्होंने बहुत हमारी पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया। अगर वो लोग अपनी स्टेट की बहाली चाहते हैं तो उसमें उसका फ़ैसला करने वाले हम कौन हैं। और जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ था उसमें आपने देखा होगा कि आज एक सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में बन रहा है, एक मुल्तान में बन रहा है। तो बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या वहाँ के सोशल पॉलिटिकल वर्कर हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तमाम ये बहावलपुर की बहाली चाहते हैं। अगर वो बहावलपुर की बहाली चाहते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि वो नहीं चाहते, तो इस पे कोई उनसे राय ले ली जाए। अगर वो बहावलपुर वाले अलहदा सूबा चाहते हैं तो उन्हें अलहदा सूबा दे दिया जाए, हमें मुल्तान में अलहदा सूबा दे दिया जाए। तो हमारे आप इसको वायबल समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि ऐसे सूबे बनाए जा सकते हैं इन बुनियादों पे? वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप आबादी के हिसाब से ये दोनों भी बना दिए जाएं तो ये मुल्तान सूबा शायद कई सूबों से फिर भी बड़ा हो आबादी के लिए। पहले भी अच्छा, एक छोटा सवाल के आप बात अगर हुकूमत की हो रही है तो क्या आप ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिसके आप हिस्सा हैं वो जनूबी पंजाब को उसका हिस्सा देती थी? मैं समझता हूँ को बिल्कुल देती थी, बल्कि हिस्से से भी ज़्यादा देती थी। एक यहाँ पे जीप रैली हुई, कुछ दोस्त मेरे पास लाहौर से आए। जब वो उन्होंने लिया को विज़िट किया तो मुझे कहा कि अचलाना साहब, बाकी तो आपकी सारी बातें उधर हम सुनते हैं वो सही हैं, जब आप जनूबी पंजाब वाले कहते हो कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा पसमानदगी है, वो हमें दिखा दो किधर है। देखिए, पसमानदगी थी तो आप तालीमी इदारे लाए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं ये वही बात करने वाला हूँ कि अगर इस साउथ पंजाब में किसी जगह अगर कोई पसमानदगी है, उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, उस इलाका के नुमाइंदे हैं। हमारी पिछली गवर्नमेंट ने तो यूनिवर्सिटी अप्रूव कर दी, अब रोक के किसने रखी है? जो यहीं का चीफ मिनिस्टर है। पिछली गवर्नमेंट ने लिया तौसा पुल तो बना दिया है, अब उसके जो अप्रोचेज रोड हैं किसने रोक रखे हैं? जो उसी रोड का बेनिफिशरी एमपीए भी है, चीफ मिनिस्टर भी है। तो मैं समझता हूँ पीएमएलएन ने, हमने तो जो डिमांड की हमें मिली। खुद भी मिसाली काश्तकार हैं। कपास की फसल का जायज़ा लेने एजाज फार्म्स पर पहुँचे।
अदनान साहब, रोज़गार के लिए जो है वो काश्तकारी आपका पेशा है, शौक़ है, कितने रकबे पे के मालिक हैं आप, कितने रकबे के, कौन कौन सी फसलें जो है वो काश्त करते हैं? रज़ा साहब, मेरे वालिद साहब बड़े ज़िम्मेदार थे। सन 72 के लैंड रिफॉर्म में भी रकबे आए, उन्होंने बहुत सारे रकबे लोगों को अतिया किया है, जिसमें लोगों की बस्तियां मौजूद हैं, रिफाई कामों के लिए मदरसे, स्कूल्स मौजूद हैं। हमारे ख़ानदान ने अस्पताल के लिए भी जगह वगैरह वाक़फ़ की हुई है। हम कपास के बड़े काश्तकार हैं और मैंने आकर, और ये मेरे साथ डायरेक्टर हैं जोग सीड के, हमने आकर एक प्रोग्रेसिव फार्मिंग शुरू की है, जिसे इनका नाम बीमार इजाज़ है, ये उसे हेड करते हैं और मैनेज करते हैं। हमने प्रोग्रेसिव फार्मिंग में आकर लोगों को ये बताना चाहा है कि यहाँ पे अच्छी काश्तकारी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज ये बताने में खुशी होगी कि हमारी जो काटन है ज़िला भर में पहले नंबर पे आई है। अभी PCGA ने जो 15 सितंबर को ज़्यादा तो शुमार जारी किया, तो गुज़श्ता साल की निस्बत 44% फसल कम है 15 सितंबर तक। बिल्कुल सही है। तो बीज के भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे थे, तो आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है? आप समझते कि बीज भी आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का देना है कि इसी खित्ते का ही काश्तकार आपसे वो बीज खरीदता है? इस खित्ते का भी ख़रीदता है और सिंध में भी हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोअर जो है हमारा सीड काश्त करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपकी बात सही है कि पूरे मुल्क में काटन का बहरान है, लेकिन हाँ, आप हमारी फसल को देखकर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि पाकिस्तान भर में किसी जगह भी कोई अच्छी काटन की फसल होगी तो उनमें हमारी फसल भी मौजूद होगी। अच्छा, तहकीकी इदारे कपास के बीज के हवाले से जो तहकीकी इदारे हैं, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कॉटन जोन मुल्तान के डायरेक्टर बीची साइंटिस्ट भी यहाँ लैब्स हैं सारा, तो इस दफ़ा तो सिर्फ 50% रहा है, 40 से 50% के दरमियान जर्मिनेशन रेशियो रही है। तो कैसे मीटअप करते हैं इन तमाम चीज़ों को, क्वालिटी कैसे आप प्रोड्यूस करते हैं? हमारा एक तो ये है कि तमाम जो डॉक्टर साहबान हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे रब्ता रहता है। जहाँ पे हम आज मौजूद हैं, DG एग्रीकल्चर डॉक्टर आबिद हुसैन साहब इसे विज़िट कर चुके हैं, हमारे फार्मों को और भी साइंटिस्ट विज़िट कर चुके हैं। वैल्यू एडिशन पर यकीन रखते हैं। जिनिंग फैक्ट्री और सीड फैक्ट्री के भी मालिक हैं। झोंक सीड के डायरेक्टर एजाज जरोला से ब्रीफिंग भी ली। कोट सुल्तान पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब किया। इसी तरह लिया में PCR लैब हो, पैरामेडिकल स्कूल हो। हमने ये कोई एहसान नहीं किया, हमने अपना हक लेना जानते हैं, अपना हक लेकर आए हैं। जिस तरह मार अख्तर कह रहे थे, हकदार को हक देता है कहाँ कोई गासिब, हक छीनना पड़ता है लुटेरों से झपट कर।
हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए बेट के इलाके पहुंचे, मुतासरीन से भी मुलाकात की। और ये आज असां एक तारीखी मकाम ते बैठे हैं। अच्छा, ये जगह थी जितना बेटे तारीखी हैसियत है। तारीखी हैसियत है। नवाब ऑफ बहावलपुर वो भी ई बेट दबली च रहन, गजटियर मुजफ्फरगढ़ च उनका जिक्र मौजूद है। नवाब बहावलपुर वो ई जगह ते रहन, बस्ती ते ई जगह ते रहन। भाई तौसे दे खाजगान दा भी ये गुजरगाह है। कोट सुल्तान रेलवे स्टेशन होंदा है, ओ वेंदा है। तो ये जड़े इतना भी जगह उन्होंने मौजूद है। भी है इतों का जड़ा खानदान है वड्डा, वो है गुरमानी खानदान। सरदार अब्दुल करीम खान गुरमानी मुतअद्दिद दफ़ा मैंबर जिला कौंसल रहे हैं। उन्होंने भाई राब नवाज खान गुरबानी एजुकेशन दे सीनियर ऑफिसर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रहे हैं। इन खानदान डॉक्टर, इंजीनियर, वकला पढ़े लिखे खानदान हैं। भैया भी गुरमानी खानदान, टीचर पूरी मतलब ये जड़ी बस्ती मौजूद है, ये बड़ी पढ़ी लिखी बस्ती मौजूद है। और बई हुण मज़ीद इहदी तारीखी हैसियत बन गई है। वो ई हवाले नाल साडी तहसील लिया और खसूसन पूरे ज़िले दरिया के किनारे कोई वड्डी बस्ती महफूज है। तो जी हाँ, कदीमी बस्तियाँ चूँ तो वो बस्ती बकरी अहमद खां है। जब मिनिस्टर भी नहीं भी थे उस वक्त भी हम जो भी उस वक्त के हुकाम थे उन्हें लाते थे और इनकी हमेशा सपोर्ट की जाती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि फ्लड सीज़न में हमें ना कहीं कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्थ का या लाइव स्टॉक का कोई कैंप नज़र नहीं आया इन गरीबों को जो दरियाबुर्दी का शिकार हुए हैं। या अच्छा चलाना साहब, ये जो बस्ती दरियाबुर्द हो गई, ये बेघर भी हो गए, बेज़मीन भी हो गए, ज़मीन भी तो चली गई जी, तो इनके लिए कोई आपने कोई सिस्टम बनाया डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कि इनको कैसे अकोमोडेट करेंगे कि ये भी तो मुतासरीन हो गए? हमने तो एक सिस्टम बनाया हुआ था कि घर अगर कुदरती आफात से किसी डिज़ास्टर में अगर डैमेज होगा उसका क्या होगा, और दूसरा ये है कि जानी नुकसान होगा उसका क्या होगा। अब यहाँ दरियाबुर्दी से भी, सैलाब से भी और बारिशों से भी थल में बहुत सारे लोगों के मकानात के नुकसानात हुए हैं, घर गिरे हैं, जानी नुकसान हुए हैं। मेरे हलके में भी एक आदमी घर गिरने से वो जाँ भाग हो गया है। हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था उसमें तो चीज़ें हम एक रूल्स रेगुलेशंस बना कर आपके जाने के बाद सब बदल गया है कोई? आप क्या समझते हैं इसको कि क्या वो निज़ाम नहीं रहा, फॉलो अप नहीं रहा? निज़ाम वही है, सामान तो अभी भी मेरा ख्याल है पीडीएमए के स्टोर्स हर वक्त मौजूद होता है। बल्कि डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन होता है, उसके पास भी फंड्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये है कि फॉलो अप नहीं है। वो आपको पहले भी लोगों ने बताया है कि शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर होते थे तो वो बेट गुज्जी में भी आ जाते थे, लिया में भी आ जाते थे, मुजफ्फरगढ़ में भी आ जाते थे। लोगों के बारिशों से घर भी गिरे हैं, फसलें भी ज़ाय हुई हैं, जानवर भी मरे हैं और जानी नुकसानात भी हुए हैं, लेकिन उन्हें भी कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। असेंबली में आपने क्या किया इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए? असेंबली में तो जो हम जो भी बात करें वो उसका रिबट करते हैं। वो असेंबली में इनकी बात करके वो तो कहते हैं कुछ हुआ भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है, कोई ऐसा हम किसी जो ऑफिसर हो उससे बात कोई कर लें, उससे थोड़ा सा सेक्रेटरी को मिल लें, इनका चीफ इंजीनियर को मिल लें, वो तो कोई मुमकिन है हमारे कहने पर तवज्जो भी दें और कुछ कर दें। लेकिन जो गवर्नमेंट की लेवल पे बात है
वो तो उल्ट चलते हैं। ना सिर्फ हमारी जगह बल्कि मेरे हलके में तो ये लोग हैं यहाँ के, यहाँ की आवाम खुद भी करने को उठाती है। बतौर सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, लिया को सैलाब से बचाने के लिए लॉक क्रीक पर शुरू कराए जाने वाले हेड रेगुलेटर मंसूबे का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे। तो ये क्या प्रोजेक्ट था, कितने पैसे लगे इस प्रोजेक्ट पे? ये 54 करोड़ रुपए मालिया से ये प्रोजेक्ट बना है, फुल फंडेड है, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी इन्होंने ये बांध टाई अप नहीं किया पूरे फंड होने के बावजूद। ये वाला बंद जो है ये जी। यहाँ टाई अप होना था। यहाँ टाई अप होना है। और इसमें ये भी आपको बताऊं, किसी कंट्रैक्टर इन्वॉल्व अब नहीं है। जो बाकी काम रह चुका है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ने करना है। उनकी मैकेनिकल जो डिवीज़न है लाहौर, उसने ये 1-2 गेट मुकम्मल करना है, और ये मशीनरी डिवीज़न ने ये बांध टाई अप करना है। प्रोजेक्ट मतलब है क्या ये प्रोजेक्ट, किस तरीके से? ये देख रहे हैं, ये लाला क्रीक है, ये दरिया सिंध से यहीं से निकलता है, और ये ढोल वाली मकाम पे कोट सुल्तान से आगे जाकर वहाँ से नहरें इस सिस्टम से निकलती हैं। तो क्योंकि ये एक उसकी दरिया की शाख है, ये इसके ओवरफ्लो होने की वजह से ये तमाम एरिया जो है में पानी ओवरफ्लो कर जाता है, और तमाम एरिया में फ्लड आ जाता था, जिसमें बड़े पैमाने पर फसलात का नुकसान होता था, उनके मवेशी बह जाते थे, मुतद्दद बल्कि सैकड़ों जाने आज तक। दरिया जो है हमारी तरफ से पानी जो है जी तो जी इस रेगुलेटर के बनने से ये तमाम एरिया लिया तहसील का, बल्कि कोटद्दू तहसील का भी कुछ, एहसानपुर और कुछ आगे का एरिया हमेशा के लिए फ्लड से महफूज हो गया है, और लोगों के फसलात, लोगों के मकानात, लोगों के माल और जान फ्लड से हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं। बल्कि स्कूल, रोड और जो, लेकिन फिर वही बात है कि ये वाला जो है मेरा ख्याल है ये 500 मीटर भी नहीं है। जी हाँ, ये मामला फिर रुक गया है। बदकिस्मती ये है कि कोई कंट्रैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, भाई कंट्रैक्टर नहीं कर रहा, ये सिर्फ डिपार्टमेंट ने कर रहा है, और डिपार्टमेंट के पास फंड्स भी मौजूद हैं, फुल्ली फंडेड ये स्कीम है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लाला क्रीक है, इसकी इनाग्रेशन चीफ मिनिस्टर उस वक्त के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की थी। मैं बसीयत मिनिस्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मैंने ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ कराया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट से 54 करोड़ रुपए इसकी मालियत ज़रूर है, लेकिन इससे अरबों रुपए का फ़ायदा होगा लिया के लोगों के लिए। मुस्लिम लीग नून के डिवीज़नल सदर भी हैं। लिया शहर में मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा तकरीब में शिरकत की। मैं हमेशा PP 283 के लोगों को मशकूर भी रहा हूँ और खराज तहसीन भी उन्हें पेश करता रहा हूँ, लेकिन आप कारकुनान PP 284 उससे भी ज़्यादा खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। लिया शहर में अपने वालिद के नाम से मंसूब बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के सब कैंपस का भी दौरा किया। साबका दौर में शुरू कराई जाने वाली यूनिवर्सिटी के कैंपस का भी मुआयना किया। शानदार इमारत किस प्रोजेक्ट की है और क्यों सुनसान बियाबान पड़ी है? हर तरफ झाड़ झंकार है और कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका। इतनी खूबसूरत, और बाहर तो
आपके नाम की तख्ती भी लगी हुई है कि इसका इफ्तिताह जो है वो जी जी महर इजाज अहमद अचलाना वो संग बुनियाद था 2011 में। इस जिस जगह पे हम मौजूद हैं इस बिल्डिंग का हमने संग बुनियाद रखा था कि 1000 कनाल से ज़्यादा जो रकबे पर ये मुहित पूरी बाउंड्री दी गई थी, कम्प्लेक्स बनाया गया था, इसके पीछे रिहाइशें बनाई गई थी, इसके पीछे खासी बिल्डिंग मौजूद है। यहाँ वेटनरी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी इवन जो इसका मास्टर प्लान है उसमें वीसी ऑफिस तक उस मास्टर प्लान में मौजूद है। तो पिछली हमारी गवर्नमेंट ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसकी और उस कैबिनेट ने इसकी इंडिपेंडेंट बहादुर यूनिवर्सिटी की अप्रूवल भी दी हुआ है। ये बहादुर यूनिवर्सिटी बहादुर थे, ये उसका कैंपस है, उसका मेन कैंपस है। एक सिटी कैंपस है और ये मेन कैंपस, ये मेन कैंपस है। 1000 कनाल से ज़्यादा रकबे पर मुहित है और HEC जंगल बना हुआ है। आपने ये क्या फिर आपकी पार्टी की तरजीहात में से ख़त्म हो गया? आपकी हुकूमत की तरजीहात नहीं, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके मतलब ख़त्म होने से चंद माह पहले कैबिनेट ने इसकी बाकायदा इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी की अप्रूवल दी थी। HEC, HED और सिंडिकेट भी इसकी अब इंडिपेंडेंट बहादुर यूनिवर्सिटी की अप्रूवल दे चुका है। यहाँ वेटनरी कॉलेज भी मौजूद है, एग्रीकल्चर कॉलेज भी मौजूद है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आकर वो सारी चीज़ें वो जो चार्टर बनना था वो रोक दिया है। इसलिए ना यहाँ वीसी साहब आ सके ना इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बन सकी, सिर्फ चार्टर बनना था। ये अब ख्वाब दिखा रहे हैं कि हम साउथ यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली वो इसी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करा के शायद कुछ करते हैं। फिर भी आपका लगाया हुआ पौधा बहरहाल जिस तरह से अब ज़ाया हो रहा है, क्वेश्चन की सूरत हाल में तो बेहतर हो जाएगा। हमने इस चार्टर के लिए एक हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर दी है और एक हमने प्रपोज़ल दी है कि बहादुर यूनिवर्सिटी के बहादुर के नाम से आपको कोई चिढ़ है तो लिया यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दें। उम्मीद है लिया यूनिवर्सिटी के नाम से अब इसका चार्टर बन जाएगा और आप देखेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होगी और इसके साथ ही जब भी हमारी गवर्नमेंट आई तो ये मज़ीद फले फूलेगी। 14 करोड़ रुपए की लागत से अपने दौर में शुरू कराए जाने वाले लाइब्रेरी के काम का भी मुआयना किया। साबिक ज़िलाई वाइस चेयरमैन नूर महबूब से मिलने धोरी अड्डा पहुंचे, वर्कर्स से मुलाकात की, खिताब किया। और दोपहर का खाना भी वर्कर्स के हमरा खाया। पीर जग्गी के नवाही चक 172 में मुस्लिम लीग नून के जलसा में शिरकत के लिए पहुंचे नंबरदार राजा शकील, नियाज खैलानी समेत सैकड़ों अफराद ने भरपूर इस्तकबाल किया और नारे भी लगाए।
रात का खाना भी राजा शकील के हमरा खाया। लैया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा अवार्ड तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। रात गए वापस घर पहुँचे। माहर एजाज अहमद अतलाना साहब, आप भी MPA मुंतखब और मखसूस नशिस्तों पे आपकी अहलिया भी आपके साथ रुकने सूबाई असम्बली रही हैं। जी हाँ। और अब आज जिस तरह से दिन आपका गुजारे थे तो आपने जिक्र किया कि आप अपनी अहलिया को अपने मौजूदा हलके से बाकायदा इंतखाबी अमल में लाने का आप इरादा रखते हैं कि वो प्रैक्टिकली इंतखाबात में हिस्सा लेंगी और आप किसी दूसरे हलके से रुकन सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट पे किस हद तक यकीन है और कोई ख़ास वजह इस ख़वातीन को आगे लाने के हवाले से? मलिक साहब देखें, 2008 में हम पंजाब असम्बली का पहला कपल थे जो एक साथ असम्बली में गए। एक हिस्ट्री रकम हुई है। और इसी तरह 2002, 8, 13, 18 में मैं PP 283 साहब का 265 से इलेक्ट होता आया हूँ। अब पार्टी ने मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी है, पार्टी की लीडरशिप की मेहरबानी है कि एक हमारी सूबाई असम्बली के मेंबरान पे कोर कमेटी है, उसमें मैं शामिल हूँ। एक हमारे सूबाई असम्बली में मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप को मैं हेड कर रहा हूँ। इसी तरह पार्टी ने मुझे PMLN डेरा गाजी खान डिवीज़न का प्रेसिडेंट बनाया है। तो जो मेरा एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें लैया शहर PP 284 पार्टी 2002-8 में इलेक्शन में हारी। 13 और 18 में हमारा कैंडिडेट नहीं था, हमारा एक अलायंस था। तो एक मैं डिवीज़नल प्रेसिडेंट होने की हैसियत से ये चाहूँगा कि DG खान डिवीज़न 100% लेकर मैं पार्टी को दे सकूँ, उसमें मेरे भी कंट्रीब्यूशन हो, जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उन्हें स्ट्रेंथन करूँ, पार्टी को स्ट्रेंथन करूँ। और ये जब मेरी ड्यूटी में शामिल है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है जो उस हल्का जो हम आज तक नहीं विन कर सके उसे हर सूरत में उसे विन करूं। दोस्तों की ख्वाहिश पर, कारकुनान की ख्वाहिश पर जब मैं उस इलेक्शन में कंटेस्ट करने का अनाउंस किया तो डेफिनेटली इस हल्के की नुमाइंदगी में किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। जो लोगों ने मुझे 2, 8, 13, 18 में इलेक्ट किया है तो ये मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता पॉलिटिकली कि इस हल्के में किसी और को कंटेस्ट कराऊं। इसीलिए इस हल्के पे मेरी मिसेस कंटेस्ट करेंगे PMLN के टिकट पर PP 283 पर, और PP 284 में मैं कंटेस्ट करूंगा। दोनों हल्के जो है वो घर में रखेंगे। घर में रखने की वजह यह है कि हमने तो PP 284 जो लैया शहर है बिला तफरीक बग़ैर किसी पॉलिटिकली अज़ाइम के उन लोगों की खिदमत की थी। अच्छा, नहीं ये तो देखिए खिदमत की बात पे जहाँ आए, अपने हल्के में मुतअद्दिद तालीमी इदारे, बहादुर यूनिवर्सिटी एक कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, और कैंपस आपने बनाया हुआ है, एक बड़ी एक 140 मिलियन की आप एक लाइब्रेरी आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कराया। तो कहाँ थमने का इरादा है, क्या चाहते हैं, मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं इस लैया के लिए, और क्या क्या करना बाकी है अभी? लैया के लिए जो करना बाकी है, मैं समझता हूँ लैया एक वक्त में जो हमारा करोड़ है वो सूबे की हैसियत भी रखता था, लैया डिवीज़न भी रहा है। कम अज़ कम हम ये चाहेंगे कि लैया
आपका जो पुराना स्टेटस है डिवीज़न वाला वो बहाल हो, और इसी के साथ ही जहां हम लाला क्रीक रेगुलेटर की सूरत में नशेब के जो फार्मर हैं उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लिया तौसा के पुल की बनने की सूरत में लिया वालों को एक बिजनेसमैन जो हैं उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो फिर एक तबका रह जाता है जिसे हम लेबर कहते हैं, मजदूर है। इसके लिया में एक तो डिवीज़नल हेडक्वार्टर बनना ज़रूरी है, दूसरा इंडस्ट्रियल जोन बनना ज़रूरी है, तीसरा ये है कि हम मेन जो लिंक है किसी मोटरवे पे नहीं है, शोरकोट से इंडस हाईवे और बल्कि इंडस हाईवे से भी आगे बलूचिस्तान तक जाए उसकी डिमांड करेंगे। इधर मियाँ वाली तक जो प्राइम मिनिस्टर का शहर है वो मेरे कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोटरवे पहुंचा दी है। मियाँ वाली से उच्च शरीफ भी मोटरवे है, वहाँ तक भी मोटरवे का हम क्या हम चाहते हैं। महार आपका बस लगा आप दो टेन्योर आप और रहे तो लगता है आप कहेंगे कि लिया को सूबा बना दें। एक और है कि थल कैनाल की रिमांडिंग प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसकी अप्रूवल दी थी, वो ऑन रिकॉर्ड है। लिया में वो भी अगर हो जाए, लिया, खुशाब, मियाँ वाली, बखर, मुजफ्फरगढ़ ये थल के जो अजला हैं, थल कैनाल की रिमांडिंग हो जाए तो ये हमारी रोटेशन वाराबंदी जिसे कहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी, और थल के जो बरानी पैचेस हैं उन्हें भी पानी मिलेगा। बस ये मासूम से ख्वाहिशात हैं कि दो टेन्योर और कुछ आपने कहना लिया को सूबा बना दो। इंशाल्लाह वो भी अगर सूबे और बने तो लिया का भी ज़रूर कंसीडर किया जाए। बहुत शुक्रिया महार एजाज अहमद अचलाना, साबिक सूबाई वज़ीर, मौजूदा रुकन सूबाई असम्बली। नाज़रीन, आज का दिन हमने गुजारा 4 दफ़ा मुसलसल रुकन सूबाई असम्बली रहने वाले महार एजाज अहमद अचलाना के साथ, और दिन भर में दिखाई उनकी मसरूफियात और वो तालीमी खिदमात जो वो अपने इस खित्ते के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए खुशी से अदा कर रहे हैं। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को। प्रोग्राम आज रोही के साथ से अगले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।